हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको दो स्मॉल कैप स्टॉक्स का बारे में बताने जा रहे हैं। ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है मगर इनका साइज़ है माइक्रो कैप स्मॉल कैप, तो इनमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगा। वो आप अपने माइंड में लगा लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत वॉलेटिलिटी होगी मगर लॉन्ग टर्म में ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये हमें मल्टी बैगर साबित हो सके। ठीक है, तो हमारा आज का पहला स्टॉक है फिनियोटेक्स केमिकल्स। ये देखिए, ये फिनियोटेक्स केमिकल्स ये नाम है हमारा। ठीक है, ये देखिए फिनियोटेक्स केमिकल्स नाम है। ठीक है, ये कंपनी है। अब इसका देखिए परफॉर्मेंस लास्ट 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर्स, ये हो गया मैक्सिमम। साइज़ देखिए, इसका साइज़ इसका देखेंगे तो ये देखिए अभी हम आपको स्क्रीनर पे आगे बताते हैं। देखिए ये है फिनियोटेक्स केमिकल्स। ठीक है, तो देखिए ये कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 1979। फिनियोटेक्स केमिकल engaged in business of manufacturing auxiliary and specialty chemicals for textile, water, ये पेंट इंडस्ट्रीज़ ये सब के में है। ठीक है, ये रीड मोर में हम जाते हैं तो देखें ये प्रोडक्ट्स इसके कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्स मोर देन 140 प्रोडक्ट्स। ये आप अपने दिमाग में याद रख लीजिए, 450 प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। हैज़ मोर देन 100 डीलर्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के 1 यूनिट इन महापे। ठीक है, ये सब्सिडायरीज इसके हो गए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ कंपनी किया है, ये देखिए क्लाइंट्स वेलस्पुन ग्रुप है इसके साथ में। वेलस्पुन हो गया, रेमंड हो गया, अरविंद हो गया, बॉम्बे डाइंग हो गया, दीपक फर्टिलाइज़र्स हो गया, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ भी इनके क्लाइंट है। तो हम क्लाइंट देख के बिज़नेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या लेवल का होगा। फिर से ये सब हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं मार्केट कैप पे। देखिए मार्केट कैप है इसका 2968 करोड़ का। ठीक है, प्राइस से हमें उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बताया था। स्टॉक पी है 45 और इंडस्ट्री का पी है 25। तो पी थोड़ा ज़्यादा है मगर बाद में जब अर्निंग सही हो जाएगा तो पी अपने आप सही हो जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01, मतलब बहुत बढ़िया है। प्रमोटर प्लेज 0, ये अच्छी बात है। लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 23%। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 16%, बढ़िया है ये भी। फिर से ये देखिए मैक्सिमम चार्ट है, ये नीचे से ऊपर ही जा रहा है लगातार, ये अच्छी बात है। ठीक है, फिर से हम ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं। 80 करोड़ का करता था सेल, आज 441 करोड़ का करता है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखते हैं तो पहले 6 करोड़ का था, आज बढ़ के 65 करोड़ तक आ गया है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में स्टॉक प्राइस देखिए 62% CAGR से ग्रो कर रहा है लास्ट 10 ईयर्स का। तो सोच लिए क्या कैसा रिटर्न मिल रहा है हम सबको। ये रिजर्व देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 41 करोड़ से 240 करोड़ तक आ गया है। बोरोइंग्स तो ना के समान है, 2 करोड़ की बोरोइंग है। ठीक है, और ये कैश हमारे कंपनी के पास कितना है, 38 करोड़ का कैश भी है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है 13 करोड़ का। डेट आज डे देखिए 138 का था, अब 110 का हो गया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 64% है, इसमें DI की 5.35% होल्डिंग है, FII की 0.04% है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक फिनियोटेक्स केमिकल्स, FCL करके इसका वो स्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे कंपनी के बारे में आपको बताते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है मगर माइक्रो कैप स्मॉल कैप में आता है। ठीक है, तो दूसरी कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। 5 डेज़ का देखिए, 1 मंथ, लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको सही लगेगा। देखिए 1 ईयर में 71%, 5 ईयर्स में 1100% का रिटर्न है।
मैक्सिमम ये कंपनी 2019 से मार्केट में है, ठीक है, 36 रुपीज़ की थी तब। तो चलिए हम आपको कंपनी के बारे में और डिटेल से बताते हैं। कंपनी इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, एलाइड प्रोडक्ट्स। ये कंपनी ग्रीन प्लाई से स्प्लिट हुई है ये कंपनी, ठीक है। और ये रिवेन्यू ब्रेकअप 79% रिवेन्यू MDF बोर्ड से आता है इसका। प्लाईवुड सेगमेंट 21% रिवेन्यू आता है उसमें से। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लिखा है 2100 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। फिर से डीमर्जर फ्रॉम ग्रीन प्लाई, हमने आपको बताया था ना कि ये ग्रीन प्लाई से मतलब कंपनी उभर के आई है, तो वही है। और प्रेजेंटली द कंपनी अर्न्स 82% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एंड 18% फ्रॉम एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट करके 18% कमाता है, ठीक है। ये देखिए कंपनी का मार्केट कैप है खाली 5385 करोड़ का। तो मतलब कंपनी माइक्रो कैप है, समझिए। वॉलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें, मगर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा हमको प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी ग्रो करेगा। और स्टॉक पी है 18 का और इंडस्ट्री पी है 24 का। तो कंपनी अच्छी अंडर वैल्यूड है, समझ लीजिए एक प्रकार से। फिर ROC 15% के ऊपर है, ये बढ़िया बात है। डेट टू इक्विटी भी अच्छा है, 0.33 है। लास्ट 5 ईयर्स मतलब डिटेल्स ही नहीं है कंपनी का शेयर मार्केट में, 5 ईयर्स तो हुआ ही नहीं है ना आके। और ये साल का सेल्स ग्रोथ देखिए 43.7% का है, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ 113% से ग्रो किया है लास्ट ईयर से, अभी का कंपेयर करेंगे तो। प्रमोटर प्लेज भी 0% है। फिर से लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी का, देखिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली। और कंपनी हैज़ reduced इट्स डेट। फिर से हम ईयरली P&L चेक करते हैं। देखिए March 18 में तो वो डीमर्ज हुआ था, फिर 599 करोड़ से अब बढ़ के 1781 करोड़ तक आ गया है। फिर से नेट प्रॉफिट 35 करोड़ से 288 करोड़ तक आ गया है। स्टॉक प्राइस CAGR 73% से बढ़ा है 1 ईयर में। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 44% से ये साल अभी ग्रो किया है। फिर से रिजर्व्स देखिए 633 करोड़ से 939 करोड़ तक पहुंच गए। बोरोइंग भी देखिए 561, 484, 316 कम होते जा रहा है बोरोइंग्स भी। कैश कितना है देखते हैं कंपनी के पास में, 223 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास में। 366 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो है इसका कंपनी का। फिर से डेटार्स डे देखिए 9 डेज है, मतलब डेटार्स डे का मतलब कंपनी को अपने क्लाइंट से कितने दिन में पैसे मिल जाते हैं अपने कस्टमर से, ऐसे। और बाकी तो हम आपको आगे बताएंगे वीडियोस में, नए अलग से वीडियो बना के टर्म्स का। फिर से 53% होल्डिंग प्रमोटर का है, DII का अच्छा स्टेक है 21%, FIIs का 6% है, 19% पब्लिक का है, ठीक है। तो ये था हमारे आज के 2 स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा बाकी है अभी, क्योंकि ये अभी कंपनीज़ की शुरुआत है। अभी तो कंपनी बहुत आगे जाएंगे। तो हम आपको यही बोलेंगे, योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड। सो खुद को एजुकेट करते रहिए, खुद को आगे बढ़ाते रहिए। हम भी आपको एजुकेट करेंगे और ख़ुद भी सीखते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।